टेक्निकल राहत है। ईडी तो आएगी आखिरकार, अभी वो दिल्ली पुलिस के एफआईआर के आधार पर जांच आगे बढ़ाएगी और केस तो चलेगा। आलोक जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है टैक्स पेयर्स के पैसे से जो ईडी 13 साल में एक डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस कर पाई, उसके ऊपर पेनल्टी डलनी चाहिए कि जांच एजेंसियां कर क्या रही हैं। मतलब गैंग्स ऑफ गांधीनगर ही तमाम जांच एजेंसियों को चलाएंगे तो इन जांच एजेंसियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से लेकर और एक आम जनता का भरोसा उठता चला जा रहा है, सीधा सीधा। लेकिन आज अच्छा लग रहा है मानक जी, आप भी खुश हैं। एक बताइए कि एक कंपनी जो नॉन प्रॉफिट कंपनी थी, नॉन प्रॉफिट कंपनी ने दूसरी कंपनी को पैसा देके, जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई कंपनी थी, अखबार चलाती, उसका अपना कोई बिजनेस नहीं था, फैक्ट्रियां नहीं थी उसकी, अगर उसको राहत देकर और अखबार को जिंदा करने का काम किया तो इसमें कहां पर मनी लॉन्ड्रिंग थी, कहां मनी का ट्रेल था? कहीं कुछ नहीं था। हम 12-13 साल से कह रहे थे, लेकिन ना बीजेपी समझने को तैयार थी, ना सिंह साहब जैसे कुछ एडवोकेट समझने को तैयार थे। और जुडिशरी बेचारी क्या करे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जूता फेंक के मार रहे हैं बीएचपी के लोग। अब जुडिशरी क्या करेगी बेचारी? वो तो इस कोर्ट से उस कोर्ट से, उसमें वो अगली डेट लग जाएगी, फिर और अगली डेट लग जाएगी। देश कहां जा रहा है सोचना चाहिए। आज दुबे साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि साहब ये तो फौरी राहत है, मतलब ये ईओडब्ल्यू को पहले 12 साल से नहीं पता था कि एफआईआर करनी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब उनको पता चल गया तो केस अब और आगे नहीं खींचा जा सकता है, तो अब इसको एक एफआईआर और कर लेते हैं ईओडब्ल्यू की। लेकिन तमाम उसके भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम डिसीजंस हैं कि जो इकोनॉमिक ऑफेंस है उसमें कितने साल के बाद एफआईआर हो सकती है और कितने के नहीं। दोनों वकील महोदय मुझसे बेहतर जानते होंगे, मैं तो वकील नहीं हूं। लेकिन ये केस पूरा जो था, ये केस था गांधी फैमिली को बदनाम करने का और विपक्ष को बदनाम करने का। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, इनकम टैक्स का दुरुपयोग, जिस राज्य में चुनाव होता है वहीं पर छापेमारी शुरू हो जाती है। 99% के करीब केसेस जो हैं वो विपक्षी ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो आंकड़े हैं, ये तो आंकड़े हैं। आलोक जी दो चीजें कह रहा हूं आपसे। आलोक जी दो चीजें कह रहा हूं। आलोक जी दो चीजें कह रहा हूं। एक तो आप ये जो गैंग्स ऑफ गांधीनगर, इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल करते हैं? प्रधानमंत्री गृह मंत्री हैं जी, प्रधानमंत्री गृह मंत्री चुन के आए हैं, गैंग्स ऑफ गांधीनगर इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल करते हैं? बताइए मानक जी। आलोक जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज मिल रही है मानक जी, बोलिए, आप आ रही है आवाज। हाँ, मैं कह रहा हूं गैंग्स ऑफ गांधीनगर इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल की जा रही है? क्योंकि गैंग्स की तरह ही काम किया जा रहा है पूरे देश में। पूरे देश को गैंग में तब्दील करने का इनका प्लान है। इलेक्शन कमीशन से लेकर सीबीआई डायरेक्टर, सब लोग जो हैं वो नतमस्तक हैं गैंग के सामने। आज हालत यह है कि हाई कोर्ट के 80 से 90% जजेस एक विचारधारा के बैठे हैं। वो कहां से आ रहे हैं? अरे जजों को तो छोड़ दीजिए। अरे पूरी तरह से ग्रैब कर लिया है। जजों को तो छोड़ दीजिए। एक मिनट में बताता हूं, मैं फिर बताता हूं। अरे भाई, एबीवीपी की और आरएसएस की रिकमेंडेशन नहीं हो तो कॉलेजियम वापस भेज देता है। 10 एग्जाम्पल गिनवा दूंगा और नाम के साथ गिनवा दूंगा जिस दिन आप शो करोगे इस मुद्दे पर। हाँ, दुर्भाग्य यह है कि एजुकेशन सिस्टम का भट्टा बैठा दिया, जांच एजेंसियों का भट्टा बैठा दिया। जिस तरह से आज जुडिशरी की हालत है, दुबे साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, पर मजबूरी है इनकी, ये भी नहीं कह सकते ज्यादा कुछ यहां पर। अरे आज तो आपको राहत मिली है आलोक जी, आपको तो स्वागत करना चाहिए उस फैसले का।